आज फिर मेरे को वही दर्द हुआ है सीने के अंदर, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, लेकिन यही एकदम पिन पॉइंट सा दर्द रहता है। तो इसलिए मैं आपको हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए आ गई हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बात कह रहे हो? मेरी बच्ची को साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, उसके सीने में दर्द है, उसके सीने में दर्द का कारण हृदय या चेस्ट में लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और आप कह रहे हो कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। हमारी बच्ची कोई पागल थोड़ी ना है जो आप हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। उस व्यक्ति की अज्ञानता पे हमें हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि एक तो भारत के अंदर जो है, एक तो अज्ञानता है कि उन्हें पता नहीं कि किस बीमारी का कारण क्या क्या हो सकता है। ऐसी बीमारियां जिसमें स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम्स हो रही है, ये न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इसी तरह के प्रॉब्लम्स के हैं। स्ट्रेस जो है फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होके सामने आएगा, और ये फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये फिजिकल सिम्टम्स बहुत वैरायटी के होते हैं। आप ये मान के चलिए कि बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द है, उसका एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है वो हम बात कर रहे हैं कि मनोचिकित्सक क्या सिर्फ पागलों के ही डॉक्टर होते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं दोस्तों। अभी कुछ 5-7 दिन पहले मैं एक अपने मित्र जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास बैठा था। तो उनके पास एक लगभग 20 साल की युवती अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और आकर के कहने लगी कि सर, मेरे को सीने में यहाँ बीचों बीच जो है, ये अंगुली वाली जहाँ रखी है जगह मैंने, वहां पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसे चुभ रहा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। और तो जो मेरे मित्र हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, उन्होंने पूछा कि ये दर्द आपको कब से है? तो उसने कहा कि ये दर्द मेरे को पिछले 3 दिन से है, और 3 दिन पहले भी मैंने ईसीजी कराई थी, पर वो मेरे को फिजिशियन ने कहा कि ये तो नॉर्मल है। और आज फिर मेरे को वही दर्द हुआ है सीने के अंदर, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, लेकिन यही एकदम पिन पॉइंट सा दर्द रहता है। तो इसलिए मैं आपको हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए आ गई हूँ। तो क्या मेरे को कोई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज आप चेक करके बताइए। तो हृदय रोग विशेषज्ञों को ये चीज समझ में आ गई कि एक तो यंग एज, दूसरी फीमेल, तीसरा पिन पॉइंट पेन, वो भी खास तौर से अगर लोअर हाफ ऑफ चेस्ट के अंदर हो, तो ये दर्द जो है वो नॉन कार्डियक ओरिजिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये दर्द हृदय से संबंधित होने की संभावनाएं बहुत कम है। ये दर्द कुछ और रीजन से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने एक बार फिर ईसीजी करवा ली। पर होना क्या था, ईसीजी तो नॉर्मली आनी थी, क्योंकि यंग एज में इतनी कोई विशेष कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को या चेस्ट पेन देखने को, वो भी इस तरीके का चेस्ट पेन जिसमें कि एक पिन पॉइंट पेन हो, ऐसा देखने को कम मिलता है। तो उन्हें लग गया कि शायद इस लड़की की अभी अभी शादी हुई है और हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रेस के अंदर हो ये। तो उन्होंने उस लड़की और पेरेंट्स को कहा कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिए। ऐसा उनका कहना हुआ और उसके पेरेंट्स उन पे भड़क गए। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बात कह रहे हो? मेरी बच्ची को साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, उसके सीने में दर्द है, उसके सीने में दर्द का कारण हृदय या चेस्ट में लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और आप कह रहे हो कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। हमारी बच्ची कोई पागल थोड़ी ना है जो आप हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। वो हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे मित्र और मैं दोनों हम बहुत हैरान और परेशान हो गए कि यार ये इस तरह क्या बात कर रहा है। उसने कहा, सर, इसकी बच्ची की शादी अभी भी हुई है, 2 महीने हुए हैं। अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज करवाने लेके गए, तो वो क्या सोचेंगे? हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे? वो लोग क्या बोलेंगे कि इसको दिमागी बीमारी है, इसको दिमागी इलाज चल रहा है। इस तरह की बातें पूरे जो है समाज के अंदर फैल जाएगी, जबकि प्रॉब्लम इसकी हार्ट के संबंधित है। सीने में दर्द हो रहा है, आपको पकड़ में आ रही है बीमारी तो आप बताइए, नहीं पकड़ में आ रही तो मैं इसको जयपुर ले जाता हूँ, किसी और बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को मैं दिखा करके और इलाज ले लूंगा। उस व्यक्ति की अज्ञानता पे हमें हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था
कि एक तो भारत के अंदर जो है, एक तो अज्ञानता है कि उन्हें पता नहीं कि किस बीमारी का कारण क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चेस्ट में यानी सीने में दर्द है तो उसका कारण सिर्फ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ही हो, और भी कारण होते हैं जो इस तरह का दर्द पैदा कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित दर्द के अलग तरीके के लक्षण होते हैं, और वो लक्षण इस महिला में सिर्फ एक दर्द के अलावा और कोई लक्षण मिल नहीं रहा। एक तो अज्ञानता है, पता नहीं कि भाई क्या क्या कारण हो सकता है। दूसरा एक टैबू है, मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए एक टैबू है कि वो तो पागलों का डॉक्टर है, पागलों का इलाज करते हैं, और हमारा बच्चा पागल थोड़ी ना, हमारा रिश्तेदार पागल थोड़ी ना। जबकि वास्तविकता ये है दोस्तों कि आज की डेट में मनोचिकित्सक के पास जितनी ओपीडी है उसमें मोर देन 60% ओपीडी जो है वो न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की ही है। मतलब ऐसे डिसऑर्डर, ऐसी बीमारियां जिसमें स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम्स हो रही है, ये न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इसी तरह के प्रॉब्लम्स के हैं। 30% 35% लोग जो हैं वो ड्रग अब्यूज, ड्रग डिपेंडेंस, इस सब के प्रॉब्लम के हैं। बाकी 5% से भी कम लोग साइकोटिक है, यानी जो जिनको हम पागल कहें। अगर कोई डॉक्टर जो है 100 पेशेंट देखता है तो 5 पेशेंट भी ऐसे नहीं होते जो कि पागलपन वाली अवस्था में हो या जिनका पागलपन हुआ था कभी। 60% से ज्यादा तो अभी भी टेंशन, चिंता, तनाव, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, इस सब की प्रॉब्लम के लिए दिखाने आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। ये समझाया जब उसको तो भी वो कहने लगे कि सर टेंशन, चिंता, तनाव इसको क्या है, अभी तो हमने इसकी शादी करी है, ससुराल अभी गई है, बहुत वहां अच्छा घर हमने देख करके दिया है, इसको खूब सामान हमने दिया है, हर तरह की सुख सुविधा इसको है, तो टेंशन नाम की तो इसके पास चीज होनी ही नहीं है, तो हम क्यों और दूसरी बात, टेंशन में इसने कभी हमें जिक्र भी नहीं किया कि मुझे कोई टेंशन है, कभी नहीं कहती। हम तो जब पूछते हैं तो कहती है मेरा मन वहां लग गया और मैं एकदम ठीक हूं वहां पर। दोस्तों, जो ये स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, यानी जो तनाव है, ये जब व्यक्ति का ईगो जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, व्यक्ति खुद नहीं मानता कि कहीं ना कहीं उसके मन में कोई दुविधा है, उसके जीवन में कोई ना कोई टेंशन है, कोई तनाव है, जब वो उसको मानता नहीं, तो यही स्ट्रेस या यही तनाव जो है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के तौर पे नहीं आता। भी वो नहीं कहेगा कि मेरे को टेंशन है, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएंगे, फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। स्ट्रेस जो है फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होके सामने आएगा। और ये फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये फिजिकल सिम्टम्स बहुत वैरायटी के होते हैं। आप ये मान के चलिए कि बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द है, उसका एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। आप ये क्या सोच सकते हैं कि सर दर्द स्ट्रेस से हो सकता है, सीने में दर्द स्ट्रेस से हो सकता है, पेट में दर्द स्ट्रेस से हो सकता है, कमर में दर्द स्ट्रेस से हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द स्ट्रेस से हो सकता है। इसके अलावा सांस में तकलीफ स्ट्रेस से हो सकती है, पाचन में गड़बड़, खाना नहीं पचना, पेट में गुड़गुड़ रहना, भूख नहीं लगना स्ट्रेस से हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स, जिनका की ओरिजिन यानी कारण जो है वो स्ट्रेस है। और ये जो स्ट्रेस है, जिसको अगर व्यक्ति पहचानता नहीं है या उसको डिनाई करता है, मानता नहीं है, तो फिर ये फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे आते हैं। अब लोग क्या है, इसी टैबू की वजह से साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए और वहां हमारे किसी रिश्तेदार, जानकार किसी ने हमें देख लिया, तो एक जो है पागल होने का टैग लग जाएगा हमारी बच्ची पे कि ये तो दिमागी इलाज चल रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास इनको देखा गया, उनसे इलाज ले रहे थे, तो ये एक जो टैग उनके ऊपर लग जाएगा, इस टैग से इसकी रेपुटेशन का क्या होगा, इस तरह से बहुत इसको टॉर्चर हो सकता है। लोग मतलब इसके साथ सही से बिहेव नहीं करे, इसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार रखा जाए, इस तरह की संभावनाएं भी हो जाती है। लोग जो है किसी का साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा है तो उसको अलग ही नजरों से देखते हैं कि यार इसका तो दिमागी इलाज चल रहा है। तो ये जो टैग है, ये जिंदगी भर इसके
ऊपर लग जाएगा, इसलिए मैं इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के नहीं जा सकता। तो फिर थोड़ी सी काउंसलिंग और की गई कि नहीं, आप इस चीज को समझिए कि सिर्फ पागलों का ही इलाज नहीं करते साइकियाट्रिस्ट के पास। पागलपन वाली बीमारी तो आजकल बहुत ज्यादा ऐसी अच्छी दवाएं आ गई है जिनसे मैक्सिमम कंट्रोल ही रहते हैं। आप इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आपने कितने पागलों को या इस तरह अजीब हरकत करते हुए रोड पे या अपनी सोसाइटी में किसी को देखा है? उसने कहा नहीं, ज्यादातर तो सब नॉर्मल ही रह रहे हैं, किसी को कोई ऐसे मने पागलपन वाली हरकत करते देखा ही नहीं। तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास ज्यादातर लोग अभी भी न्यूरोटिक आते हैं, मतलब जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी या उसके फिजिकल सिम्टम्स की प्रॉब्लम हो। आप निश्फिक्र होकर के जाइए, ऐसा कोई टैबू नहीं है। अज्ञानतावश अगर आप या तो अज्ञानतावश या टैबू के कारण अपनी जिद से इस बच्ची को चेस्ट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन इनके पास ले जाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे या अलग अलग तरह की जांचें अलग अलग शहर में करवाते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आपकी बच्ची को ही सहन करनी है। ट्रीटमेंट उसी का नहीं होना है, तकलीफ उसी को रहनी है। आपको तय करना है कि आपको बच्ची को इलाज दिलवा करके उसको आराम दिलवाना प्रायोरिटी है या अपनी इस अज्ञानता या अपने इस टैबू के जाल को तोड़ना जरूरी है। तब उसको समझ में आई कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के मिल लेने से कोई बुराई नहीं है। एक बार जाकर के देखते हैं, समझते हैं, अगर ट्रीटमेंट में कुछ आराम मिलता है तो हमें भी समझ में आएगा कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्ची कोई स्ट्रेस के अंदर हो, बैकग्राउंड में, माइंड के बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इसके कोई टेंशन चल रही हो और ये हमसे नहीं शेयर कर रही हो और बाद में कोई बड़ी परेशानी का कारण बने तो बाद में दिक्कतें हो जाएगी। तो अच्छा है कि अगर इसकी कोई टेंशन है तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। तो इस तरह जब उन्हें काउंसिल किया गया, उसके पेरेंट्स को समझाया गया, तो वो एग्री हुए कि चलो हम एक साइकियाट्रिस्ट को अपनी बच्ची को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है कहानी एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में, उनसे इलाज लेने के बारे में, अभी भी हमारे समाज में प्रचलित धारणाओं के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा कि साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते, बल्कि उनके ज्यादातर पेशेंट जो हैं वो टेंशन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन या नशे से संबंधित बीमारियों के होते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में बिल्कुल भी संकोच या शर्म महसूस नहीं करें। अपनी प्रॉब्लम को जेन्युइनली दिखाएं, जेन्युइनली अपना ट्रीटमेंट लें और जल्द से जल्द आराम पाएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।